एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी व्याकरण के संपूर्ण टॉपिक्स को कवर करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने संधि, समास, रस, छंद, अलंकार एंड वर्णमाला को कंप्लीट करवा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव। मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे और इससे आपके तत्सम तद्भव कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा तत्सम तद्भव। आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तत्सम तद्भव क्या होता है और उसे पहचानने की ट्रिक, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सा तत्सम है तो कौन सा तद्भव है। वही ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम व तद्भव पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द जो होता है उसका अर्थ जो होता है वो होता है तत् प्लस सम। क्या होता है? तत् प्लस सम। तत् प्लस सम से मिलकर तत्सम बना होता है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है उसके समान। यानी जो संस्कृत के समान होते हैं उन शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द होते हैं वो शुद्ध शब्द होते हैं, जो संस्कृत से आए हुए हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्नि, चंद्र, ये सभी जो है डायरेक्ट संस्कृत से आए हुए हैं और डायरेक्ट ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार और सुनिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इसकी ट्रिक आपको यही याद रखनी है, जो ज्यों के त्यों मतलब जो संस्कृत से आए हैं डायरेक्ट प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्नि, आम, चंद्र, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तत्सम शब्द की ट्रिक क्या होगी? आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड तत्सम है? जहां पर भी आपको श, स, श्र, अक्ष, अण, व, त्र, ऋषि ये वर्ड दिखे, किसी भी शब्द में ये वर्ड आए, मैं आपको आगे दोनों का मैच करके दिखाऊंगी। फिलहाल अभी आप ये समझिए, जहां पर भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखाई दें किसी भी वर्ड में, वो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जहां भी आपको ये चीजें दिखाई दें वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आपको किसी राशि से रिलेटेड कोई नाम दिखाई दे, ग्रहों से रिलेटेड, नक्षत्रों से रिलेटेड, धार्मिक संस्कार हो गए, वैदिक ग्रंथ हो गए, मंत्र, कोई भी संख्या होगी, पशु पक्षी होगी, ये जितने भी टाइप के मैंने आपको बताए हैं ये सब क्या होते हैं? हमारे तत्सम होते हैं। कोई भी वर्ड इस टाइप का आपको दिखाई दे, जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब ग्रहों के नाम है तो ये तत्सम हो जाएंगे। इस टाइप से आपको जितने भी दिखाए गए हैं ये सारे आपको जहां भी दिखे वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका तत्सम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ क्या होता है? तत् प्लस भव। तत् प्लस भव, इसका मतलब हो गया उससे होना। डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, जो हमें संस्कृत के वर्ड होते हैं, जैसे कि अग्नि हो गया, अग्नि को हम क्या बोलते हैं? आम भाषा में हम अग्नि को क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है संस्कृत से आए हुए हैं, जो संस्कृत से आए हुए वर्ड होते हैं, प्राकृत विकृत से आए हुए वर्ड होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड तद्भव। क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो हमारे संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी जहां पर भी आपको ख, छ, स, ब, न, त, र, चंद बिंदु, जहां पर भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे, किसी भी वर्ड में ये वर्ण दिखाई दे, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका तद्भव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम संध्या को क्या लिखते हैं? सांझ लिखते हैं। कर्पूर को क्या लिखते हैं? कपूर लिखते हैं। चंद्र को क्या लिखते हैं? चांद लिखते हैं। तो ये हमारे जो हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे तद्भव और इधर वाले हो जाएंगे हमारे तत्सम। सांझ यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। सांझ, सांझ भी क्या है? एक तद्भव है। तो ये सारे हमारे तद्भव हैं, ये हमारे तत्सम है। जो संस्कृत से प्रयोग करके हम हिंदी में यूज करते हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। जो ज्यों के तो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं वो संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी दोनों को पहचानने की ट्रिक, दोनों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो तत्सम एवं तद्भव को पहचानने की ट्रिक्स देखेंगे अब क्या हो सकती है। अब देखो, पहला मैंने लिया है अक्षर। अक्षर जो होता है वो एक तत्सम वर्ड है। मैंने आपको पीछे ट्रिक बता दी है कौन कौन से वर्ड तत्सम में आएंगे, कौन कौन से तद्भव में आएंगे। तो मैं एग्जांपल लेकर देखती हूँ। अगर तत्सम में आपको कहीं क्ष दिख रहा है, जैसे कि क्षीर, क्षेत्र, ये वर्ड दिख रहे हैं, तो आप आंख बंद करके तत्सम को मार देंगे। और अगर तद्भव में आया, क्षीर को हम क्या लिखते हैं, खीर, क्षेत्र को आप लिखते हैं खेत। जहां भी आपको क्ष वर्ड दिखे वो जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा ख और छ में। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे क्षीर का हो गया खीर, क्षेत्र का हो गया खेत। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम में व प्रयोग होता है और तद्भव में ब प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया वर्षा, कहीं भी आपको वर्षा दिखाई दे तो वो एक तत्सम शब्द होगा। और अगर उसका अपोजिट किया जाए, तद्भव किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगा। अगर ये चीज हो जाएगी, ब आ गया जिसमें भी, वो तद्भव हो जाएगा, और व आ गया तो वो तत्सम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसका वानर। वानर को आप क्या लिखते हैं, बंदर। तो वानर एक संस्कृत वर्ड है जो संस्कृत से आया और संस्कृत जो का प्रयोग हुआ है यानी वॉइस में। आपको केवल ये वर्ड देखने हैं, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। पहला क्या था हमारा क्ष, जो किस में चेंज हुआ है, ख और छ में। सेकंड है हमारा व, जो किस में चेंज हुआ है, ब में। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको ये तीनों वर्ड कहीं भी दिखाई दे उसको आपको स में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आशीष, आशीष को हम लिखते हैं असीस। शवशुर, शवशुर को लिखते हैं हम ससुर। तो ये चीजें क्लियर होगी, जहां भी ये वर्ड दिखाई दे वो इसमें चेंज हो जाएगा। और ये कौन सा वर्ड है, तद्भव है। ये कौन सा वर्ड है, तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमारा री होता है और त्र होता है ये तत्सम होता है और ये चेंज हो जाता है त में, अगर हमें इसे तद्भव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि रात्रि, रात्रि एक तत्सम वर्ड है, कन्वर्ट हो जाएगा रात में। तो रात्रि को हम क्या लिखते हैं, रात लिखते हैं। रात्रि एक तत्सम वर्ड है और रात एक तद्भव वर्ड है। जिसमें आपको त दिखाई दे वो तद्भव और री और त्र दिखाई दे वो तत्सम। नेक्स्ट है आपका घ्र। घ्र एक तत्सम वर्ड है। जो भी ये ऋषि है, ये मैंने अभी बताया आपको, ऋषि दिखाई दे आपको वो एक तत्सम है। और घृत ये त में चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा र की मात्रा। जैसे कि आप ये लिखते हैं ना, आम्र, चंद्र, तो ये वाली जो मात्रा होती है ये भी हमारा एक तत्सम वर्ड है। क्या है, ये एक तत्सम वर्ड है। और जैसे नॉर्मल में लिखते हैं आम, तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। नॉर्मल में लिखेंगे तो आम, क्योंकि ये हिंदी वर्ड में साउंड हो रहा है, और जो ये है ये हमारा संस्कृत वर्ड में साउंड हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा तत्सम, और ये क्या हो जाएगा हमारा तद्भव हो जाएगा। ये आम जो है हमारा तद्भव हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आप एकदम से ही कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। केवल आप ये वाली टेबल भी याद कर लेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला है हमारा तत्सम, फिर है हमारा तद्भव। तत्सम देखते हैं, तत्सम में कौन कौन से वर्ड आने चाहिए, श, श, श्र, ये इस तरीके से है श्र। नेक्स्ट है श अक्ष, व अण, त्र ऋषि, आधा र। आपको आधा र का मतलब है जो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि कर्म हो गया, तो ये जो वर्ड, ये जो लग रहा है ये ऊपर की साइड लग रहा है, या आर्म हो गया, ये जो नीचे की साइड ये र लगता है, इसको आधा र बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे तत्सम वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अंकी बिंदी। अंकी बिंदी किस में आती है, जैसे कि अंगूर, तो ये जो बिंदी होगी ना, खाली ये बिंदी जो होगी ये हमारी तत्सम में आएगी। विसर्ग भी हमारा तत्सम में आता है। अंकी बिंदी तत्सम में आएगी, और जो ये चंद बिंदु होता है ये हमारा तद्भव होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में कौन कौन से होते हैं, स, ख और छ, ब, न, त, सामान्य र, यानी कि जो पूरा र होता है वो किस में आ जाता है, हमारा तद्भव में आ जाता है। चंद बिंदु तद्भव है। उत्क्षेपित वर्ण जो होते हैं हमारे ड और ढ, ये वर्णमाला में मैंने आपको बताए हुए हैं बहुत अच्छे से।
जो उत्क्षेपित वर्ण होते हैं वो भी हमारे तद्भव में यूज होते हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर आप ये एक टेबल भी कर लेते हैं तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कौन से तत्सम में आएंगे, कौन से तद्भव में आएंगे। जो वर्ड मैंने तत्सम साइड लिखे हैं अगर वो आपको पता हो, एक साइड के भी आप याद कर लेंगे तो आपको दूसरे की पहचान अपने आप हो जाएंगी। तो आई होप आपको तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं, आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तद्भव वर्ड है। शुक, कर्पूर, विवाह, बरसात। तो इसमें से आपको मुझे क्या बताना है कि तद्भव वर्ड कौन सा है। नीचे आपको मुझे कमेंट करना है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि तत्सम वर्ड कौन सा है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।